नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि अभी सरसों की बुआई का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे किसानों के सवाल आ रहे थे, वीडियो के लिए फ़ोन आ रहे थे कि एक बार सरसों के वीडियो के लिए सर एक सरसों का वीडियो अपलोड करें। तो आज हम आपके लिए सरसों का एक बहुत शानदार वैज्ञानिक विधि से कैसे सरसों की खेती की जाती है इसलिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरसों की हम बात करेंगे कि बुआई का उचित समय क्या है। तो लगभग पिछले 3-4 सालों में जो देखा गया है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले सरसों की बुआई पूर्ण रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में कर दी जाती है। तो लगभग 1 अक्टूबर से आप खेत तैयार करना ये शुरू कर सकते हो और लगभग 5-6 अक्टूबर तक बुआई अगर आप समय पर कर देते हैं तो जो सरसों के अंदर पाला लगने की जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है उससे आप कुछ हद तक या बेहद ज़्यादा हद तक अपन सुरक्षित रह सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, बुआई के समय की बात कर ली अपन ने। फिर आती है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी के लिए खेत को अच्छी प्रकार से जोतना ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्प्लो से अगर जुताई करें तो फसल का जो जड़ क्षेत्र है वो अपन मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा सकते हैं। फसल जितनी जड़ें गहरी जाएगी उतनी ज़्यादा उत्पादन में अपने को फ़ायदा मिलेगा, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से ले सकती है। तो सबसे पहले डिस्प्लो से खेत तैयार करें, जुताई करें, फिर उसके बाद रोटावेटर चलाएं। उसके बाद अपने को ये आप देख सकते हैं कि क्यारे दौरे डाल रखे हैं बिल्कुल लाइन से एकदम एक्यूरेट सीध में। तो अपन ऐसे इस प्रकार से अपने को क्यारे दौरे डालने हैं। फिर अगर अपन बात करें, अगली बात करें कि करेंगे खाद एवं उर्वरक की। तो सरसों जो कि एक तिलहनी परिवार की फसल है, तो सरसों को चाहिए फास्फोरस और सल्फर, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, तेल वाली फसलों में तेल की क्वांटिटी बढ़ाती है। आमतौर पर सरसों के अंदर 42% तेल की मात्रा पाई जाती है, लेकिन अगर अपन सल्फर और फास्फोरस का उपयोग करें फसल लगाने से पहले तो 42 से वो 45% तक भी जा सकती है और तेल की मात्रा बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और किसान को अच्छे भाव भी मिलेंगे। तो अपने को क्या करना है, 1 एकड़ में 2 कट्टे मतलब 50-50 किलो के 2 कट्टे अपने को सिंगल सुपर फास्फेट प्लस यूरिया उनको छिड़को तो भी बढ़िया है। और अगर सिड्डल में डाल के उनको डायरेक्ट ज़मीन में सोइंग करो उस खाद की तो और बढ़िया है, ताकि वो प्रॉपर उसका यूज हो सके। तो 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट और 1 कट्टा यूरिया, इनको 1 एकड़ मतलब 2 बीघा में लगभग अपने को ये मात्रा इस्तेमाल करनी है। ये इस वाले जो फील्ड है इसके अंदर ये जो सिंगल सुपर फास्फेट का छिड़काव किया गया है, ये इसमें जिंक की मात्रा भी है, 16% इसमें फास्फोरस है और सल्फर है 11%, जिंक है 0.5%। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। तिलहनी वाली फसलों में आप ज़रूर इस्तेमाल करना सिंगल सुपर फास्फेट का, आपको पैदावार में बहुत शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब अपन किसान भाइयों बात करेंगे, जैसे अपन ने खेत तैयार कर लिया, जो खाद चाहिए वो अपन ने डाल दिया। अब बात आती है बीज की। बीज किसी भी फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो बीज का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए और बीज खरीदते समय सस्ता महंगा नहीं देखना चाहिए, अच्छी क्वालिटी वाला फसल बीज देखना चाहिए। तो अपन राजस्थान में भीलवाड़ा ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे पिछले 6 साल की मैंने स्टडी की है। मैं कृषि पर्यवेक्षक हूँ राजस्थान कृषि विभाग में। 6 साल के अंदर जो किसी भी मापदंड में अपन देखें तो 2 वैरायटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक है पायोनियर 45S46। ये सरसों की एट प्रेजेंट पूरे ऑल इंडिया में सबसे नंबर 1 बिकने वाली और सबसे नंबर 1 रिजल्ट देने वाली ये अपने को पायोनियर 45S46 ये वैरायटी है। इसके अलावा अपन बात करें कि ये क्रिस्टल की है, प्रो एग्रो सीड की PA5235। ये भी वैरायटी पिछले 3 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही है। लगभग इनका उत्पादन 6 से 8 कुंटल पर बीघा, जो कि एक अच्छा एवरेज माना जाता है, 8 कुंटल पर बीघा, और वो भी तेल की मात्रा इनमें ज़्यादा रहती है तो बाज़ार भाव अच्छे मिलते हैं। तो ये दोनों वैरायटी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा किसानों को। और एक चीज़ अपने को देखनी है कि अगर आप 10 बीघा खेती कर रहे हो तो उसमें आपको एक ही तरह का बीज नहीं लगाना है, समझ रहे हो, क्योंकि किसी वैरायटी में जैसे पाले के प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी में जो सरसों में लगने वाला जो
रोली रोग है, सरसों में जो एक रोग लगता है रोली रोग, उसके प्रति रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो अपने को जैसे 10 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा में आप क्रिस्टल लगाओ, 5 बीघा में आप पाइनियर लगाओ, तो अपने को अच्छा रिजल्ट, वैसे रिजल्ट दोनों में अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी हमेशा आपको सेफ्टी रख के चलनी है। अब अपन बात करेंगे सरसों में लगने वाले रोगों की। तो जो अपन हाइब्रिड सीड लेके आ रहे हैं मार्केट से, उनमें ऑलरेडी रोग के नियंत्रण के लिए केमिकल का कोटिंग आती है आगे से। लेकिन अगर घर से जो अपने घर का बीज इस्तेमाल कर रहे हो तो उनमें आप एक इंसेक्टिसाइड में आप इमिडाक्लोरोप्रिड डाल सकते हो, और एक फंजीसाइड जिसमें आप कार्बेंडाजिम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अपने को बीज उपचारित करना है, फिर उसको सुखाना है धूप में, और फिर उसको लगाना है। अब अपन किसान भाइयों बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा होते हैं तो आपको बुआई के समय जब आप पानी डालो खेत में तो पेंडीमिथाइलिन नामक एक खरपतवार नाशी आता है। बढ़िया कंपनी का पेंडीमिथाइलिन लाना है, जिसमें आप टाटा का ला सकते हो, श्रीराम का ला सकते हो, सिंजेंटा का ला सकते हो, या फिर बायर का भी आता है। तो बढ़िया कंपनी का हमेशा हमें खरपतवार नाशी या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब अपन बात करेंगे कि बीज की बुआई कैसे करें। तो बीज की बुआई के लिए हमेशा से 2 विधियां प्रचलन में हैं। एक तो सीड ड्रिल में बीज डाल के, और दूसरी है छिड़काव विधि। तो मैं मेरी पसंद के हिसाब से बात करूं तो सीड ड्रिल में जो बीज डाला जाता है वो हमेशा बेस्ट होता है। छिड़काव विधि में बीज की प्रॉपर मात्रा मेंटेन नहीं हो पाती है, कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर दूर दूर रह जाते हैं। सीड ड्रिल में हमेशा माप का बीज पड़ता है, और सीड ड्रिल से जो गहराई मिलती है बीज को, उससे उसको पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। छिड़काव विधि में हमेशा बीज दाना ऊपर ही रहता है, ज़्यादा गहरा नहीं जा पाता है, जबकि सीड ड्रिल में गहराई में जाता है। तो आप अपनी ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, इस हिसाब से आप अपनी फसल को लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मैंने सरसों के बारे में आपको किस्में, रोग, खरपतवार, खेत तैयार, खाद करने के बताने के बारे में जो जानकारी दी है, वो काफ़ी रिसर्च के बाद, 5-6 सालों की रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो बनाए हैं। आप ऐसी इन बातों को ध्यान में रखकर खेती करें, और कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।